गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर ईवीएस सेशन। और सभी बच्चे अपनी ईवीएस बुक में चैप्टर नंबर 19 डायरेक्शंस निकालेंगे और आप यहाँ आज की डेट मेंशन करेंगे। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द डायरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट प्लेस इन द नेबरहुड। डायरेक्शंस क्या होती हैं? डायरेक्शंस का मतलब होता है दिशाएं। और डायरेक्शन हमें किस चीज़ में हेल्प करती हैं? डायरेक्शन हमें हेल्प करती हैं लोकेट यानी कि किसी भी नेबरहुड में, यानी हमारे पड़ोस में कोई जगह को बताने के लिए। जैसे कि कभी आपसे कोई पूछता है कि हमें बताइए कि इनका घर कहाँ है। मतलब मान लीजिए कोई आया और किसी का घर नहीं मालूम और वो आपसे पूछते हैं कि आप हमें बता सकते हो इनका घर कहाँ है, तो आप बोलते हैं ना कि आप गली में बिल्कुल सीधा जाइए और लेफ़्ट साइड पर उनका घर है या राइट साइड पर उनका घर है। नॉर्मली लोग इसी तरह से रास्ता बताते हैं। या कभी कभी जब हम लोग कहीं जाते हैं और हमें कोई एड्रेस नहीं मिलता है तो आपके पापा बाइक या कार रोककर इसी तरह से पूछते हैं ना कि प्लीज़ आप हमें ये एड्रेस बता सकते हैं। तो इसी तरह से हमें कोई बताने वाला बताते हैं कि आप सीधे जाइए, फिर आप लेफ़्ट टर्न लीजिए या राइट टर्न लीजिए। राइट, ये तो आपने अक्सर सुना ही होगा। तो डायरेक्शन का हम यही यूज़ करते हैं कि जब हमें अपने पड़ोस में कोई जगह ढूंढनी है, कोई जगह बतानी है, तो हम डायरेक्शन की हेल्प से बता सकते हैं। इन जनरल मतलब कि नॉर्मली व्हेन वी वांट टू टेल द डायरेक्शन, जब हम किसी को डायरेक्शन बताना चाहते हैं, हम बोलते हैं लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, अप, बैक, डाउन। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि जब भी हम किसी को कोई जाने का कहीं रास्ता बताते हैं तो हम उसको यही बोलते हैं कि लेफ़्ट यानी उल्टी तरफ, या राइट सीधी तरफ, फ्रंट ऊपर जाइए या अप, ठीक है, फ्रंट सामने, अप ऊपर, बैक पीछे की तरफ, डाउन नीचे। तो हम इस तरह से नॉर्मली रास्ता बताते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। इसे आप अंडरलाइन करेंगे कि 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं। मेजर डायरेक्शन यानी मुख्य दिशाएं। वो कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यानी कि ईस्ट होती है पूर्व दिशा, जहाँ से सुबह सुबह सन राइज होता है। आपने देखा होगा आसमान में, कभी भी आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि हर रोज़ जो सन है वो एक ही जगह से राइज होता है, एक ही जगह से सूरज निकलता है ना। फिर क्या होता है, वो जब दिन का टाइम होता है तो धीरे धीरे सन घूमता हुआ हमारे सिर के ऊपर आ जाता है, बिल्कुल स्काई में बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है दिन में, है ना, आफ्टरनून में। और जैसे जैसे शाम होती है सन और ज़्यादा घूम के दूसरी साइड जाके सेट हो जाता है ना, छुप जाता है। तो ये सनराइज़ सनसेट तो आप सभी ने देखा होगा, और अगर आपने नहीं नोटिस किया है तो आप ज़रूर देखेंगे सुबह जल्दी उठ के कि कहाँ से आप अपनी छत पे जाएंगे और देखेंगे कहाँ से, किस तरफ से, किस डायरेक्शन से सनराइज़ हुआ, सुबह कहाँ से सूरज उगा। तो जहाँ से भी सनराइज़ होता है आपके घर में, मतलब आपके टेरिस पे जहाँ से भी आपने देखा कि सनराइज़ हो रहा है, वही डायरेक्शन होगी आपकी ईस्ट, क्योंकि हमेशा सूरज जो है वो सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है और धीरे धीरे शाम के समय वो वेस्ट में जाके छुप जाता है। अब देखिए, आप इस पिक्चर में क्लियरली देख ही रहे हैं, ये बॉय जहाँ फेस करके खड़ा है मतलब वहाँ सनराइज़ हो रहा है। ये नहीं है कि हम जहाँ फेस करके खड़े हो जाएंगे वहीं से सनराइज़ होगा, नहीं, जहाँ सनराइज़ होगा आपको उस तरफ फेस करके खड़े होना है, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है। और शाम के समय जहाँ पे सन जाके छुपेगा, सनसेट होगा, वो होगी आपकी वेस्ट डायरेक्शन। ये देखो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जहाँ सनराइज है वहाँ ई लिखा है, उसके पीछे लिखा है डब्ल्यू यानी वेस्ट। और जहाँ इस बॉय का राइट हैंड है वो होता है साउथ डायरेक्शन, और जहाँ लेफ्ट हैंड है वो होता है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है। स्टैंड अर्ली इन द मॉर्निंग, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ सन। हमें जब भी डायरेक्शन का पता लगाना है, फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन, तो हम सन की हेल्प से डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। स्टैंड अर्ली इन द मॉर्निंग फेसिंग टुवर्ड्स द राइजिंग सन। आपको क्या करना है? स्टैंड यानी खड़ा होना है, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब जल्दी सुबह उठ के। ये नहीं कि 8 बजे 9 बजे, आप सुबह 6-7 बजे उठिए, और जब सनराइज होता है नॉर्मली 6 बजे, और आप सन की तरफ, राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करके क्या करिए? खड़े हो जाइए।
नाउ स्ट्रेच योर आर्म्स एज शोन इन द पिक्चर। और जैसे इस बॉय ने अपनी हैंड्स को स्ट्रेच किया हुआ है, अपनी हैंड्स को ऐसे सीधा खोल के खड़ा हुआ है, ये ऐसे ही आपको खड़े होना है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके फेस के सामने होगा ईस्ट डायरेक्शन, आपके बैक साइड में होगी वेस्ट डायरेक्शन, आपकी राइट हैंड साइड में होगी साउथ डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड में होगी नॉर्थ डायरेक्शन। इन योर फ्रंट इज द ईस्ट, आपके सामने ईस्ट है। एट योर बैक इज द वेस्ट, आपके पीछे वेस्ट है। ऑन योर लेफ्ट इज नॉर्थ, आपके लेफ्ट में नॉर्थ है। ऑन योर राइट इज साउथ, और आपके राइट में साउथ है। द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, जिस तरह से सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है उसी तरह से हमेशा वेस्ट में ही सेट होता है, यानी कि ईस्ट में पूरब दिशा में उगता है, वेस्ट में सेट होता है यानी छुप जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा चैप्टर था। और आपको आज क्या करना है, आज के होमवर्क में आपको ये चैप्टर वर्ड टू वर्ड अच्छे से रीड करना है, जैसे आपको बताया है। हर वर्ड का मीनिंग आपको अच्छे से समझना है, और साथ ही में आपको ये बहुत ही इजी सा पिक्चर है, इसे आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से आपको डायरेक्शंस भी इंडिकेट करने हैं, ठीक है। एक राइजिंग सन बनाना है और उसकी साइड फेस करके एक बॉय बनाना है, और इसी तरह से आपको डायरेक्शंस भी जो हैं वो इंडिकेट करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।